क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग कभी रुकता ही नहीं? जैसे ही आप एक विचार से बाहर निकलते हैं, दूसरा अपनी दस्तक दे देता है और फिर एक के बाद एक जैसे विचारों की एक अनगिनत श्रृंखला चल पड़ती है, जिसमें कोई शुरुआत नजर आती है, न कोई अंत। कभी बीते हुए कल का पछतावा होता है, कभी आने वाले कल की चिंता। हम बस सोचते रहते हैं, लगातार, हर एक पल में। और एक सवाल बार बार दिमाग में गूंजता है, अगर ये हो गया तो, अगर वो नहीं हुआ तो? धीरे धीरे यही सोचें एक ऐसा जाल बन जाती है जिसमें हम खुद फंसते चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन असल में हम केवल सोच रहे होते हैं। हमारा मन हर समय सक्रिय रहता है, कभी किसी समस्या का हल ढूंढता है, कभी कोई नया डर बुनता है। और जब यह सब हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब इंसान को समझ नहीं आता कि खुद से कैसे निपटे। अगर आप भी इस मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपकी सोच ने ही आपसे आपकी शांति छीन ली है, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि इसका उत्तर, इसका समाधान बुद्ध के जीवन में छिपा है। एक ऐसा मार्ग जो बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर ले जाता है। कहानी शुरू होती है विक्रम से, एक होशियार, महत्वाकांक्षी और बेहद अनुशासित लड़का। बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल, हर परीक्षा में सबसे आगे और परिवार का गर्व। वह वो बच्चा था जिसे देखकर लोग अपने बच्चों को प्रेरणा देने की कोशिश करते थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक वो हमेशा टॉप करता रहा। उसके माता पिता को लगता था कि उनका बेटा जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। कॉलेज खत्म होते ही विक्रम को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। एक शानदार पैकेज, ऊंचा पद और एक उज्जवल भविष्य, सब कुछ था उसके पास। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, ऑफिस के प्रमोशन, दोस्तों के साथ पार्टी, हर चीज में वो सफल दिखता था। लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था, एक ऐसी बेचैनी जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। हर रात सोने से पहले उसका दिमाग यही सोचता रहता, क्या मैं यही काम पूरी जिंदगी करता रहूंगा? अगर मैं ये छोड़ दूं तो क्या होगा? अगर कोई और मुझसे आगे निकल गया तो? ये सोचते सोचते उसकी नींद उड़ जाती। वो करवटें बदलता रहता और अगली सुबह फिर उसी नकली मुस्कान के साथ ऑफिस चला जाता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में दरारें आने लगी, रिश्ते कमजोर होने लगे, वो सबसे कटने लगा। दोस्तों की बातें उसे बोझ लगने लगी, घर वालों के सवाल उसे परेशान करने लगे। वह अकेला महसूस करने लगा, लेकिन खुद से भी बातचीत नहीं कर पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये बेचैनी किस ओर ले जा रही है। फिर एक दिन ऑफिस के बाद एक पुराने दोस्त से मुलाकात हुई। वह दोस्त काफी शांत और संतुलित लग रहा था। बातचीत के दौरान विक्रम की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं बहुत सोचता हूं यार, इतना कि अब जीना मुश्किल हो गया है। दोस्त ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और बस इतना कहा, कहीं शांत जगह जा, ध्यान कर, खुद से मिल। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। पहली बार उसे लगा कि शायद जवाब बाहर नहीं, भीतर है। उसने तुरंत ऑफिस से छुट्टी ली और एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एक बौद्ध मठ में चला गया। वहां चारों ओर शांति थी, ना कोई ट्रैफिक, ना कोई ऑफिस की मेल, ना ही कोई सामाजिक मुखौटे। बस थे तो कुछ भिक्षु, एक शांत वातावरण और वो खुद। वहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध भिक्षु से हुई, जिनका चेहरा ऐसा लगता था मानो उन्होंने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर पा लिया हो। उनके चेहरे पर ऐसी गहराई और शांति थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। विक्रम उनके पास गया और कहा, मुझे बहुत सोचने की आदत है, इतना कि अब मैं खुद से थक गया हूं, मुझे शांति चाहिए। क्या बुद्ध के पास इसका कोई हल है? उन्होंने बताया कि बुद्ध का ध्यान था विपस्सना, यानी सिर्फ देखना, कोई कल्पना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस जो है उसे देखना जैसे वह है। जब हम किसी विचार से लड़ते हैं तो वो और शक्तिशाली हो जाता है। जैसे कोई गेंद जिसे आप जोर से जमीन पर मारो, वह उतनी ही ऊंचाई से उछलती है। इसी तरह विचारों से संघर्ष उन्हें और मजबूत बनाता है। उन्होंने समझाया कि विचार बादल की तरह होते हैं। आप आकाश हैं, बादल आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। अगर आप सोच को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो और आएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें देखेंगे, पहचानेंगे और जाने देंगे
तो वो खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे। विक्रम ने उनसे पूछा, पर मैं कैसे जानूं कि मेरी सोच सही है या गलत? भिक्षु ने जवाब दिया, तुम सोच रहे हो, मतलब तुम उस पल को नहीं जी रहे। बुद्ध ने कहा था, बी माइंडफुल, बी हियर नाउ, यानी मन को वर्तमान में लाओ, क्योंकि मन या तो अतीत में अटका होता है या भविष्य में दौड़ता है, लेकिन वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां जीवन होता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और उसका मार्ग है 8 अंगों का पथ। विक्रम को समझ में आया कि उसकी सारी बेचैनी इसलिए थी क्योंकि वह हमेशा कुछ ना कुछ पाना चाहता था या कुछ खोने से डरता था। जब भी कोई इच्छा आती है, उससे जुड़ी सैकड़ों सोचें आती हैं, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सोच को बंद करने की इच्छा भी एक प्रकार की तृष्णा है। अगर आप सोच को रोकना चाहते हैं तो आप सोच के खिलाफ एक और सोच पैदा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोच को केवल देखें, जैसे आप रास्ते से गुजरती गाड़ियों को देखते हैं, तो वे खुद ही चली जाती हैं। भिक्षु ने विक्रम को आनापान सती ध्यान बताया, जिसमें कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस अपने सांसों पर ध्यान देना, देखना कि कैसे सांस अंदर जाती है और कैसे बाहर आती है। बस वही, यह सबसे सरल और सबसे गहरा ध्यान था, क्योंकि सांस सिर्फ वर्तमान में होती है। विक्रम ने इसे रोज 10 मिनट के लिए करना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल लगा, मन इधर उधर भागता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो खुद से पूछने लगा, क्या ये सोच मेरे वर्तमान से जुड़ी है? अगर नहीं, तो वो उसे जाने देता। कुछ हफ्तों में एक गहरा बदलाव हुआ। अब वो सोचता था, लेकिन उनमें उलझता नहीं था। उसे समझ में आ गया कि वो सोच नहीं है, वो है जो सोच को देख रहा है, और यहीं से उसकी मुक्ति की शुरुआत हुई। भिक्षु ने उससे एक दिन पूछा, अगर सोच आ रही है तो देखने वाला कौन है? विक्रम चौंका। उसने पहली बार खुद को सोच से अलग देखा। उसने जाना कि मैं सोच नहीं हूं, मैं वो हूं जो सोच को देख रहा है। यही बोध, यही समझ असली मुक्ति है। कई महीने बीते और विक्रम का जीवन बदल गया। न तो उसकी नौकरी बदली, न ऑफिस, न शहर, लेकिन उसका मन अब शांत हो गया था। अब वह सोचता था, लेकिन सोच से बंधता नहीं था। अब वह भविष्य की चिंता नहीं करता था, बल्कि हर दिन को ऐसे जीता था जैसे वह जीवन का अंतिम दिन हो। उसके चेहरे पर अब वही शांति थी जो उस वृद्ध भिक्षु के चेहरे पर थी। अब वह मुस्कुराता था और वह मुस्कान भीतर से निकलती थी। अगर आप भी सोचों के जाल में फंसे हैं, तो बुद्ध का रास्ता आज भी उतना ही कारगर है जितना 2500 साल पहले था। आप ध्यान करें, अपने विचारों को देखें, उन्हें बिना प्रतिक्रिया के आने जाने दें, सांसों पर ध्यान दें, क्योंकि वही आपको वर्तमान से जोड़ती है। किसी चीज को पाने या बचाने की इच्छा से खुद को अलग करें, और याद रखें, आप सोच नहीं हैं, आप वो हैं जो सोच को देख सकता है। जीवन का हर पल अनमोल है, और अगर आप हर पल को पूरी तरह से जी पाए तो सोचें, खुद ही कमजोर पड़ जाएंगी, क्योंकि जब आप अब में जीते हैं, तब आपको किसी और दुनिया में भागने की जरूरत नहीं रहती। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं, आपके भीतर सबसे ज्यादा कौन सी सोच बार बार आती है, और क्या अब आप उसे केवल देख पा रहे हैं? शुभकामनाएं। आप शांति में रहें, बुद्ध के मार्ग पर चलें